हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। तो आज की वीडियो में आपके लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th का फिजिक्स का हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज की वीडियो में हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है लगभग आधा हमने कंप्लीट करा रखा है। और आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, उसके साथ जो चिन्ह परिपाटी होती है उसको भी समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो आपको यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर इससे पहले आपने पिछले टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आराम से नोट्स भी बना लेना वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक नंबर 1 हो जाएगा दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये जो है आपका यहाँ पर दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। ये आपका जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो उसमें पूछा जाएगा। तो जो हमारी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब मैंने आपको दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई थी तभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि फोकस दूरी क्या होती है। तो जो इसका सूत्र हो जाएगा F बराबर R/2, यानी कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है। इस तरीके से F बराबर R/2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको लिखना चाहते तो R बराबर के 2F भी इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका F हो जाएगा, F आपका यहाँ पर फोकस दूरी हो जाएगा। तो F हमारा क्या है? फोकस दूरी। उसके बाद जो R क्या है? R हमारी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पर R आपका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। इसके बाद ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सरल है, बस आपको एक सूत्र को याद रखना है, F बराबर के R/2। यही आपका सूत्र है, इसी से सारे के सारे न्यूमेरिकल लगने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा जो न्यूमेरिकल लगाते हैं उसमें इसका निगमन भी पूछा जाता है। जब मैं वन शॉट लाऊंगा तब इसका मैं निगमन भी करा लूंगा। फिलहाल आपको मैं इसका सूत्र बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे वहां पर ये वाला सूत्र पूछा जाएगा, दर्पण का सूत्र। तो यहाँ पर दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध, तो दर्पण के लिए जो U होता है, V होता है तथा F में संबंध का सूत्र हो जाएगा 1/F बराबर के 1/V प्लस 1/U। जहाँ पर जो आपका F होगा, F आपका मैंने बता रखा है कि F जो है आपका फोकस दूरी हो जाएगा। F को कहते हैं फोकस दूरी। जो F है आपका फोकस दूरी हो जाएगा। जो U हो जाएगा, U हो जाएगा वस्तु की दूरी। जो U होता है वो हो जाएगा वस्तु की दूरी। फिर V जो आपका V है, V हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद जो V है, V हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की दूरी। V हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद जैसे कि जो मैंने आपको बताया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये आपका दर्पण का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। इसी से आपके सारे निगमन लगने वाले हैं। तो इस वीडियो को जितने भी लोग नए आए हो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद एक हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है चिन्ह परिपाटी। अगर आप जब तक चिन्ह परिपाटी नहीं समझोगे तब तक आप किसी भी न्यूमेरिकल को नहीं लगा पाओगे। जो न्यूमेरिकल होगा वो चिन्ह परिपाटी से लगेगा। तो आज की वीडियो में आपको यहाँ पर बताऊंगा कि चिन्ह परिपाटी किस तरीके से आपको तैयार करना है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है, इस तरीके से आपको सेम टू सेम चार्ट बना लेना, उसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना है। जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर अपतट दर्पण है, उसके बाद उत्तल दर्पण है। ये बताऊंगा कि अपतट दर्पण में चिन्ह कब माइनस होता है, कब प्लस होता है। तो हमारा जो वस्तु की दूरी हो जाएगा, यहाँ पर इसे U से प्रकट करते हैं। फिर प्रतिबिंब की दूरी V, फोकस दूरी को F से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या को R से, वस्तु की लंबाई जो होती है O से, प्रतिबिंब करते हैं वस्तु की लंबाई होती है उसे O से व्यक्त करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को I से और आवर्धन जो होते हैं उसे M से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर जो वस्तु की दूरी हो जाएगी, वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखते हैं और वस्तु की दूरी जो हो जाएगी अपतट दर्पण में सदैव नेगेटिव होती है, उत्तल दर्पण में भी वस्तु की दूरी नेगेटिव होती है। उसके बाद जो प्रतिबिंब की दूरी है वो अपतट दर्पण में नेगेटिव होगी और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होती है। अपतट दर्पण में नेगेटिव, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव। उसके बाद फिर जो हमारी फोकस दूरी है, अपतट दर्पण में तो माइनस में होगी, उत्तल दर्पण में प्लस में होगी। फिर वक्रता जो त्रिज्या है, अपतट दर्पण में आपका प्लस होगा और उत्तल दर्पण में आपका माइनस होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर अपतट दर्पण है, यहाँ पर उत्तल दर्पण है। उसके बाद जो वस्तु की लंबाई होगी तो अपतट दर्पण में तो पॉजिटिव में होगा और उत्तल दर्पण में भी पॉजिटिव में होगा। उसके बाद जो प्रतिबिंब की लंबाई I हो जाएगी, अपतट दर्पण में माइनस में होगा, उत्तल दर्पण में प्लस में होगा। जो आवर्धन होगा अपतट दर्पण में माइनस होगा, उत्तल दर्पण में प्लस होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि
जो हमारा यानी कि दर्पण होता है, दर्पण के हम यहाँ पर जितने भी वस्तु रखते हैं वहाँ पर सदैव मतलब कि नेगेटिव चिन्ह नहीं आता है, बस जो वस्तु की लंबाई होगी उसमें ओनली पॉजिटिव आता है। इसमें यहाँ पर जो उत्तल दर्पण है, यहाँ पर जब हम वस्तु की दूरी रखेंगे ये ओनली हमारा नेगेटिव होता है, बाकी सारे चिन्ह पॉजिटिव होते हैं। अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तभी आप आगे न्यूमेरिकल लगा पाओगे। उसके बाद हमारा एक कंडीशन बनता है, मैंने आपको यहाँ पर गोली दर्पण से अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब की स्थिति बनाई थी। जो हमारा वक्रता, जो हमारा मैंने आपको बताया था कि जो ध्रुव होता है मुख्य फोकस के बीच में हमारे एक फोकस दूरी होता है, वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। उस वाली कंडीशन अगर आ जाती तो आपको यदि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बने तो जो यहाँ पर v का मान हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और जो प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि आई होगी इसका भी मान पॉजिटिव हो जाएगा, और आवर्धन होगा इसका भी मान पॉजिटिव हो जाएगा। अगर अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है यानी कि जो हमारी 6 नंबर की स्थिति अगर वो लागू होती है तो ये जो आपके चिन्ह है वो यहाँ पर बदल जाएंगे। इस तरीके से आपको इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना है, बिल्कुल आसान है। जो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी होती है नेगेटिव होती है, प्रतिबिंब की दूरी भी नेगेटिव होगी, फोकस दूरी भी नेगेटिव होगी, वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव होगी, और जो वस्तु की लंबाई है वो पॉजिटिव होती है। इस तरीके से ये आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कवर हो जाता है। लगाओ ये चैप्टर आपका आधा खत्म हो चुका है, कुछ ही लेक्चर के बाद यानी कि थोड़ी बहुत और वीडियो लेक्चर आएंगे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपके लिए वन शॉट लाऊंगा, उससे भी आपका जो चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से निपट जाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक। जितने भी लोग नए आए हो उन लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।